सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल कुंज पुंज ढूढ़त फिरे, खोजत दीन दयाल, प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल भई ब्रजबाल। बिरहा कुल होए गई सबे, पूछत बेली बन, को जड़ को चैतन्य, न कछु जानत बिरही जन। हे मालित हे जाति, जूथ के सुन हित दे चित, मान हरन मन हरन लाल, गिरधरन लखैत। हे केत कैत ते कितहूँ, चितय पियरू से, कै नंद नंदन मंद मुसक, तुम्हारे मन मुँह से। हे मोक्ता फल बेल, धरे मोक्ता फल माला, देखे नयन विशाल, मोहनानंद के लाला। हे मंदार उदार वीर कर वीर महामते, देखे कहूँ बलबीर धीर, मन हरन धीर गति। हे चंदन दुख बंदन, हे चंदन दुख दंदन, सबके जड़न जुड़ावहु, नंद नंदन जग बंदन, चंदन हमहि बतावहु। पूछोरी इन लतन फूल, रहे फूलन जोई, सुंदर पिय के परस बिना, अस फूल न होई। हे सक हे मृग बधू, इन्हें किन पूछो अनसर, डहे इनके नैन अबहि कहूँ, देखे हैं हरे। अहो सुभग बन गंध पवन संग, थिर जुरही चली, सुख के भवन दुख दवन रवन, इत ते चितये बलि। हे चंपक हे कुसुम, तुम्हें छवि सब सो न्यारी, नेक बताए जु देव जहाँ है कुंज बिहारी। हे कदम्ब हे निम्ब अम्ब को, क्यों रहे मौन गहे, हे बटयुतंग सुरंग वीर, कहो तुम इत युत लहे। हे अशोक हर शोक लोक, मन पियहि बतावहु, अहो पनस शुभ सरस मरत तिय, अमय अमीय पिबावहु। जमन निकट के बिटप पूछ, भई निपट उदासे, क्यों कहें सकयत कठोर ये तीर्थवासी। हे जमुना सब जान बूझ, तुम हटई गए तो, जो जल जगयो धारता है, तुम प्रगट बहत हो। हे अबनी नवनीत चोर, चित चोर हमारे, राखे कतहु दुराय, बता देहु प्राण प्यारे। हे तुलसी कल्याण सदा गोविंद पद प्यारी, क्यों न कहो तुम नंद सुवन सो, बिथा हमारी। जहीं आवत तुम कुंज पुंज, गहवर तरु छाए, अपने मुख चांदने चलत सुंदर बनमाए। वे बोली धन्या हो अमी आल्यो,
वृंदागज्रेणवा यान ब्रह्मेशोरमा देवी दधुर्मूर्धन्य घनतये। भगवान श्री गोविंद की चरण रज अत्यंत पवित्र है। ब्रह्मा शिव रमा आदि भी इसको मस्तक पर धारण करते हैं। हम लोग भी इसे मस्तक पर धारण करें। यूं कहते कहते वे श्री कृष्ण में तन्मय होकर श्री कृष्ण की सी लीलाएं करने लगे। यही विध बन बन ढूंढ बूझ उन्मत की नाई करन लगे मन हरन लाल लीला मन भाई। मोहन लाल रसाल के लीलाए नहीं सो है केवल तन्मय भई कछु न जाने हमको है। तदनंतर पुनः भगवान ने प्रकट होकर प्रत्येक के साथ एक एक अलग अलग बनकर रास किया। रास का पहला श्लोक है कि भगवान पिता रात्रे शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने योग माया को आश्रित करके रमण की इच्छा की। इसके बाद आत्मा रामोप्यरीरमत आत्मा राम होकर रमण किया। साक्षान मनमथ मनमथ मनमथा कामदेव को भी मोहने वाले आत्मनिवरुद्ध सौरतः अस्खलित वीर्य अस्खलित वीर्य आत्म काम सत्य काम पूर्ण काम योगेश्वरेश्वर आदि शब्द आते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि भगवान की ये लीला परम दिव्य थी। आत्मनैवरुद्ध सौरता इसमें लौकिक कामगंध को जरा सा भी स्थान नहीं। भगवान शब्द से ही सिद्ध होता है कि भगवान में औपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सबके अंतरात्मा हैं और जिनमें अड़मादि आठों ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो धर्म यश श्री वैराग्य और ज्ञान के अपार और अटूट भंडार हो, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडां भग इति रणः। इस प्रकार षडैश्वर्य पूर्ण भगवान में काम वासना या औपपत्य घट ही नहीं सकता। भगवान ने सारी लीला अपनी योग माया के द्वारा की। जिसकी जैसी इच्छा थी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की योग माया से उसे वैसा ही प्रतीत होता हुआ दिखाई दिया। योग माया भगवान की अपनी दिव्य नित्य शक्ति के प्रभाव से ही निसंग भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला किया करते हैं। इंद्रजालिक जिस प्रकार अपने इच्छानुसार दर्शकों को मोहित करके मनमानी घटनाएं उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवान ने योग माया से लीलाएं कराई। राधिका जी योग माया का स्वरूप थी। योग माया के दूसरे एक स्वरूप को पहले भेजकर कंस को संदेश दिलाया था और उसी योग माया के द्वारा ब्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया। ब्रह्मा के द्वारा गोप बालकों के और गोप वत्सों के हरण किए जाने पर 5 वर्ष के शिशु श्री कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से स्वयं गोप बालक बछड़े और उनके सारे सामान कपड़े सींग लाठी आदि बन गए। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने योग माया के प्रभाव से कालिया दमन दावा अग्नि का पान किया। इसी अवस्था में भगवान ने पत रूप से चाहने वाली ब्रजबालाओं का माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्म समर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की लीला की। इसी योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक भगवान श्री कृष्ण को ब्रज युवतियों ने नव यौवन संपन्न देखा। इसी अपने योग माया के प्रभाव से रास मंडल में भगवान ने क्रीड़ा यानी रमण करते हुए प्रतीत हुए।
इसी योग माया के बल से प्रत्येक गोपी ने गोपीनाथ को अपने साथ देखा। बालक जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ स्वच्छंद खेलता है, इसी प्रकार योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाया स्वरूपा गोपियों से विलास किया। रेमी रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथारोहक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। और योग माया के प्रभाव से ही ब्रजवासियों ने रात में गई हुई अपनी पत्नियों को अपने पास ही सोई हुई देखा। मन मानः स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ को सहा। योग माया के प्रभाव से ही कंस के दरबार में प्रवेश करते समय 11 वर्षीय बालक श्री कृष्ण को मल्लों ने वज्र के समान, नागरिकों ने विलक्षण नरश्रेष्ठ के रूप में, स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के तुल्य, गोपों ने निर्जन के सदृश, दुष्ट राजाओं ने शासक के समान, वसुदेव और देवकी ने पुत्र रूप में, कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में, विद्वानों ने विराट के पुरुष के रूप में और योगियों ने परम तत्व के रूप में और यादवों ने परम देवता के रूप में देखा। ये पूर्ण काम सत्य काम योगेश्वरेश्वर षड ऐश्वर्य पूर्ण अघटन घटना पटीयसी योग माया के संचालक ऐलादनी शक्ति के शक्तिमान भक्त वांछा कल्पतरु साक्षात भगवान और उन्हीं के प्रतिबिंब रूप भक्तों की दिव्य प्रेम लीला थी। वास्तव में श्री कृष्ण के साथ राधा का सर्वथा अभेद है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण की अपनी ही ऐलादनी शक्ति का नाम श्री राधा है और श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों में से जो शक्तियां इस ऐलादनी शक्ति की पुष्ट कारिणी हैं वे ही श्री राधा की सहचरी यानी सखियां श्री गोपियां हैं। उनमें भी सखी सहेली सहचरी दूतिका दासी आदि कई भेद हैं। श्री कृष्ण सुंदरतम और मधुरतम है, इसीलिए वे रसराज साक्षात मनमथ कोटि मनोज लजावन हारे कंदर्प के मूल बीज दिव्य नित्य नवीन मदन विज्ञानानंद घन परम पुरुषोत्तम है। और श्री राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध कृष्णानुरागमयी कृष्ण भावमयी परा प्रकृति है। श्री कृष्ण इस अपनी ही शक्ति द्वारा अपने सौंदर्य माधुर्य का रस स्वादन करते हैं। यही रसराज श्री कृष्ण और रसरंगणी श्री राधा की पारस्परिक प्रेम संपत्ति है। यह प्रेम मानवीय नहीं है, ये नरलोक में नहीं होता। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है पर किया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना यहार अन्यत्र नाही बास। इस अतरस के उल्लास रूप दिव्य परकिया भाव का ब्रज के दिव्य श्री कृष्ण प्रेममय गोलोक के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास नहीं। और इसीलिए ब्रजराज रसराज श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध चिन्मय शुद्ध आनंदमय शुद्ध प्रेममय शुद्ध रसमय हैं। और ये श्री कृष्ण कांता गोपियां श्री कृष्ण के ऐलादनी शक्ति श्री राधा और श्री राधा कृष्ण का सदा मिलन संयोग कराने में नित्य संलग्न रहने वाली श्री राधा से भी बढ़कर सुखानुभव करने वाली सखियां शुद्ध चिन्मय शुद्ध आनंदमयी शुद्ध प्रेममयी और शुद्ध भावमयी। ये और इनके देहाद वस्तुतः हम लोगों की भांति रस मांसमय नहीं है, प्रापंचिक या कल्पित नहीं है, कर्मजन्य सुख दुख भोग निमित्त नहीं है। ये तो नित्य है। ये प्रपंच मायक जगत में प्रकट होने पर भी मृत्यु लोक में लीला करने पर भी मरण धर्म से सर्वथा अतीत प्रेम से झलकते हुए दिव्य नेत्रों से ही इनकी दिव्य मूर्तियों के और नित्य राज के दर्शन हो सकते हैं। पद्म पुराण में श्री महादेव जी के स्वयं भगवान के वचन है इमाम तु मति प्रियाम विद्धि राधिकाम पर देवताम अस्याश्च परितः पश्चात सख्या सत सहस्रसा।
नित्या सर्वा इमा रुद्र यथा हम नित्य विग्रह सखाय पितरो गोपा गावो वृंदावन मम। ये श्री राधिका जी मेरी प्रिया हैं, इन्हें परम देवता समझिए। इनके चारों ओर पीछे लाखों सहेलियां हैं। जैसे मैं नित्य विग्रह हूं, इसी प्रकार ये सब भी नित्य है। मेरे पिता माता सखा गोप गौ और ये मेरा वृंदावन सभी नित्य चिदानंदमय है। इस वृंदावन को मेरा आनंद कंद जानो। रासोल्लास तंत्र में श्री शिवजी देवी पार्वती को रास के संबंध में कहते हैं कि अस्मिन् शरीरे देहानि स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम तथैवान्यद् देहम जेयम भाव देहम प्रकीर्तितम्। कृपालब्धमिदं देहम सहजम जन्मनि जन्मनि अथवा साधना लब्धम कदापि वा महेश्वरी। न सगुणम न निर्गुणम व देहमिदं परात्मकम कुत्राप न हि द्रष्टव्यम लोके वृंदावनम। अर्थात जैसे शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह हैं, ऐसे ही एक भाव देह और होता है। ये देव भगवत कृपा से प्राप्त होता है और उन्हीं की कृपा से जन्म जन्मांतर में सहज ही मिल जाता है। प्राय ऐसा देह भगवान के मुक्त परिकरों का या कारक पुरुषों का होता है। अथवा हे महेश्वर, कभी कभी साधना के द्वारा भी इस देह की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव देह न कर्मजन्य सगुण है और न निर्गुण है। यह परात्मक देह है जो वृंदावन के सिवा और कहीं नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण के साथ मिलकर गोपियां कृतार्थ हुई थीं। उनका यह मिलन न कामजन्य था और न काम, वह भाव देहकृत था। श्री शिव जी के इन वाक्यों से श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की दिव्यता स्पष्ट है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण प्राकृतिक शरीर शारीरिक नहीं था, उसमें इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। अतएव इस दिव्य प्रेम लीला में दोष देखना महापाप है। परंतु एक बात ध्यान में रखने की है कि ऐसी लीला का नायक सिवा भगवान के अब कोई भी नहीं हो सकता। गोपी भाव से भगवान की उपासना करने का अधिकार सभी वैराग्य और प्रेम संपन्न जीवों का है। गोपी भाव न तो केवल स्त्रियों के ही लिए है, न स्त्री के जैसी पोशाक पहनकर स्त्री सजने की जरूरत है। जरूरत है गोपियों को आदर्श मानकर उनके जैसा प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न करने की। यह उपासना भावना सिद्ध है, भेष सिद्ध नहीं है। जिसमें ऐसा अपार्थिव निष्काम अनन्य प्रेम होगा वही गोपी भाव से उपासना कर सकेगा, परंतु उपास्य केवल परमात्मा ही होंगे। गोपी भाव के उपासकों की धारणा में सभी लोग भाव देह से प्रकृति हैं और पुरुष प्रधान अप्राकृतिक नवीन मदन ब्रजेंद्र नंदन ही सबके एकमात्र पति परम पति हैं। एक श्री नंद नंदन को छोड़कर वे दूसरे पुरुष की कल्पना ही नहीं कर सकते। सपने हुआन पुरुष जगनाई। इस दिव्य प्रेम राज्य में श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी भी पुरुष का और श्री कृष्ण प्रेम संभावित मत भक्त रूप रमणी के सिवा अन्य किसी नारी का प्रवेशाधिकार या प्रवेश सामर्थ्य नहीं है। भगवान की आनंदमयी शक्ति के इस दिव्य प्रेम सदन में दूसरे साधारण नर नारियों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। इस महामंदिर में प्रवेश करने वाले को दरवाजे पर पहरा देने वाली सखी को प्रवेश पत्र दिखलाना पड़ता है और श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी हुई बुद्धि रूपी उस प्रवेश पत्री को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना तन मन धन प्रीतम प्रभु के अर्पण कर सर्वथा कामना शून्य होकर काम क्रोध लोभादि विकारों से रहित होकर वैराग्य रूप परम सुंदर वस्त्रों को धारण कर दैवी गुणों के अलंकारों से सुसज्जित होकर प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ा देता है। प्रथम शीश अर्पण करे पाछे करे प्रवेश, ऐसे प्रेमी सुजन को है प्रवेश यही देश। अतएव इसमें कोई भी मनुष्य कदाप श्री कृष्ण नहीं बन सकता।
चाहे वो मान आचार्य उपदेशक प्रेमी जीवन मुक्त या दिव्य भाव वाला ही क्यों न समझा जाता हो। अतएव यदि कोई मनुष्य श्री कृष्ण बनकर गोपी भाव से उपासना कराने का दावा करे तो उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। खास करके स्त्रियों के द्वारा गोपी भाव से अपनी उपासना की बात कहलाने वाले मनुष्य को तो दुराचारी ही मानना चाहिए। साधक पुरुष के लिए तो स्त्री की बात तो दूर रही, स्त्रियों के संग करने वाले का संग भी त्याज्य है। स्त्री संग नाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मा। ये प्रेम अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु है, इसमें देवताओं का भी अधिकार नहीं है। अरे जो भगवान के ब्रज रस के रसिक हैं, ब्रज भाव के भावुक हैं, ब्रज प्रेम के प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। गोपी पदाश्रय करके गोपी भाव का अवलंबन करने से ही ये दुर्लभ काम गंधहीन विषया विलासा शून्य दिव्य प्रेम और प्रेम स्वरूप प्रेमाधार श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है। परंतु प्रेमी वेद धर्म छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम के प्रकट होने पर वो आप ही छूट जाता है। जो जानबूझकर छोड़ता है उसका तो पतन होता ही। एक नेम ये प्रेम को नेम सबे छुट जाए, पर जो छाड़े जान के तहां प्रेम कछु न। ये पथ विषय कामियों का नहीं है, ये मार्ग बाय भेषधारियों का भी नहीं है। ये तो उन सच्चे त्यागियों का पावन पथ है जो सारे जगत का मोह और सारी कामनाएं त्याग कर एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहते हैं। जिनके हृदय में भोग लालसा है उनका इस मार्ग पर पैर रखना, धधकते हुए अग्नि में कूदना या काल सर्प के मुंह में हाथ देना है। प्रेम अमीय पियो चहे करे विषय सोने, विष व्यापे जा रहियो करे जर्जरित देह। इसीलिए तो सुखदेव जी सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि शिव जी हलाहल पी गए, हर एक आदमी नहीं पी सकता। इसी प्रकार भगवान ने ये जो लीला की वो मनुष्य नहीं कर सकता। अतः असमर्थ मनुष्य को भगवान की इस लीला का अनुकरण कभी मनुष्य भी नहीं करना चाहिए। ये तो कोई मूर्खता बस करेगा तो नष्ट हो जाएगा। भगवान तो गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों की आत्मा है, साक्षी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। उन्होंने लीला से ही शरीर धारण कर अवतार लिया था और जीवों पर कृपा करने के लिए उस दिव्य देह से ऐसी लीलाएं की थी, अलौकिक लीलाएं की थी, जिन्हें सुन करके लोग भगवत परायण हो गए। अतः भगवान की अलौकिक लीलाओं का अनुकरण न कर पवित्र गोपी भाव को आदर्श मानकर अपना सब कुछ भगवान के अर्पण करके बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उसका नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन करना चाहिए। भक्त बनना चाहिए, भगवान मत बनो। जीव भगवान का अंश है, इसलिए उसमें भी आनंदांश है, ऐलादनी शक्ति का अंश है। यदि मनुष्य शक्ति के इस अंश को भ्रम से सुखरूप वासने वाले अनित्य क्षणभंगुर दुखमय भोगों से हटाकर भगवान के सौंदर्य माधुर्य सुख की ओर लगा दे तो उस अनित्य और भ्रमपूर्ण तुच्छ विषयानंद के बदले उसे शाश्वत भूमानंद प्रेमानंद मिल सकता है। मनुष्य की आनंद ग्राहिणी शक्ति उन्नत और परिष्कृत होने पर कैतव शून्य और कामगंध शून्य होकर केवल श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रसास्वादन के लिए लालायत हो उठती है। परंतु जब तक जीवन की ये आनंद ग्राहिणी शक्ति विषय भोगों में डूबी रहती है तब तक इसकी कृष्णाभिमुखी गति नहीं होती। इसलिए विषयानुराग को विष बेल के समान त्याग कर सदा सर्वदा परम श्रद्धा के साथ श्री राधा श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करते करते और श्री कृष्ण की किसी प्रेममयी सखी को गुरु बनाकर उसके आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण लीला का ध्यान करते करते तन मन की सुध भुलाकर प्रेम में तन्मय हो जाना चाहिए। गोपी प्रेम का ये इधर उधर से संग्रह किया हुआ वर्णन सर्वथा रसीन हुआ है।
गोपी प्रेम दिव्य रसपूर्ण है। उस रस को साधारण मनुष्य कहां से प्राप्त करे? वाणी या लेखनी कैसे उसका वर्णन करे? हम लोगों को उचित है कि परम प्रेममयी गोपियों की चरण वंदना कर उनसे प्रेम की भिक्षा मांगे और उनके प्यारे श्याम सुंदर के नाम गुणों का पान करके जन्म जीवन को सफल करें। श्री ललित किशोरी जी कहती हैं कि रुचिकर सामरे नाहे अंग अंग श्यामा श्याम ऐरि धिक्कार और नाना कर्म की वे पे पायन को धोए निज करन न पान कियो आली अंगार पे शीतल जल पीवे पे बिचरे न वृंदावन कुंजन लतान तरे गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लीवे पे ललित किशोरी बीते बरस अनेक ध्रुव देखे ना प्राण प्यारे छाए ऐसे जीवे पे। श्याम सुंदर आज भी उनकी लीला भी नित्य है, परंतु हमें भी श्याम सुंदर कैसे देखें और हमें उनके चरण धोने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। नित्य निरंतर निष्काम प्रेम भाव से उनका नाम जपना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके प्रेमी भक्तों का संग करना, उनके अनुकूल कार्य करना, उनके आज्ञा अनुसार चलना, उनके प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, जगत का मोह छोड़कर उनके रूप माधुरी पर निछावर होने की साधना करना, उनकी लीलाओं का मनन करना और प्राण खोलकर हृदय के अंतस्थल से उनको पाने के लिए रोना, यही सब उपाय है। ये चाहते हैं तो विषयासक्ति छोड़कर इन उपायों का अवलंबन कर लीजिए और करते करते आप ही भावों का विकास हो जाएगा और फिर श्री कृष्ण हमें सर्व स्वरूप में मिल जाएंगे। बोलो गोपी और गोपीनाथ की जय, पदम पद पदम पराग की जय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।